यूपी में आस्था और राष्ट्रीयता पर नई बहस छिड़ गई है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने वंदे मातरम को लेकर सपा सांसद पर निशाना साधा है। गोरखपुर में आयोजित सरदार पटेल की जयंती कार्यक्रम से जहां सीएम योगी ने कहा कि यूपी के सभी स्कूलों में वंदे मातरम अनिवार्य होगा, सपा सांसद के विरोध पर पलटवार करते हुए उन्होंने जिन्ना जैसी सोच से सावधान रहने की अपील की है। ये रिपोर्ट देखिए। जब अखिल भारतीय स्तर पर वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजन प्रारंभ हुए तो फिर वही स्वर फूटना प्रारंभ हो गया। समाजवादी पार्टी के एक सांसद ने फिर से विरोध करना प्रारंभ कर दिया। सीएम योगी का ये सीधा हमला सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क पर है। यूपी में वंदे मातरम पर सियासत ने एक नया रुख इख्तियार कर लिया है। मोदी सरकार राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने का उत्सव मना रही है, लेकिन विपक्ष का ये उत्सव तनिक भी उसे रास नहीं आ रहा है। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने तो वंदे मातरम के शब्दों को मजहब के खिलाफ बताकर गाने से ही इनकार कर दिया। रही बात जनगण मन हमारे देश का राष्ट्रगान है, हम सम्मान भी करते हैं और हम खड़े होकर के हम दिल से गाते भी हैं, लेकिन वो राष्ट्रगान नहीं है, राष्ट्रगीत है और उसके लिए हमें कोई बाध्य, कोई हमें नहीं कर सकता, कोई हमें बाउंड नहीं कर सकता कि हम उसको गाएं। वो हमारी उसकी कारण ये है कि उसमें मजहब के प्रति ऐसा वर्ड इस्तेमाल होता है जो कि हमारे मजहब के खिलाफ है, क्योंकि हम एक अल्लाह की इबादत करते हैं, इसलिए हम किसी दूसरी जगह को सजदा नहीं कर सकते। यूपी के संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने अब ये बयान दिया है कि यूपी की सियासत में इस बयान से नई बहस छिड़ गई है। खुद सीएम योगी ने सपा सांसद को अपने बयानों से निशाने पर लिया है। सीएम योगी ने सरदार पटेल की जयंती कार्यक्रम में शामिल न होने और जिन्ना को सम्मान देने के कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर भी विपक्ष पर करारा प्रहार किया है। ये वही लोग हैं जो लोग लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो भारत की अखंडता के शिल्पी हैं, 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के कार्यक्रम में शामिल नहीं होते, लेकिन जिन्ना को सम्मान देने के किसी कार्यक्रम में शर्मनाक तरीके से शामिल होते हैं। बहनों और भाइयों, हम सबको याद रखना होगा, अगर राष्ट्र के इन महापुरुषों को सम्मान न मिला, कहां जाएगा हमारा देश। सीएम योगी ने सोमवार को गोरखपुर में एकता यात्रा निकाली थी। गोरखपुर की सड़कों पर करीब 2 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चलकर सीएम योगी ने सरदार पटेल को नमन किया और फिर अपने राष्ट्रगीत वंदे मातरम के सामूहिक गायन के लिए आयोजित कार्यक्रम में देश की अखंडता को चुनौती देने वाले लोगों पर बरस पड़े। ये उग्रवाद, ये नक्सलवाद, ये आतंकवाद जो लगातार भारत की एकता और अखंडता को चुनौती दे रहा है, जो भी भारत के राष्ट्रीय महापुरुषों का, क्रांतिकारियों का अपमान करते हैं, वे प्राकांतर में उन अलगाववादी ताकतों के दुस्साहस को बढ़ाने का ही कार्य करते हैं, जिनके कारण भारत की एकता को, भारत की राष्ट्रीयता को एक चुनौती मिलती है। आज हमारा दायित्व बनता है हम उन कारणों को ढूंढें जो समाज को बांटने वाले हैं। ये जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर ये विभाजन, ये नए जिन्ना को पैदा करने की साजिश का हिस्सा है। हमें याद करना होगा, अब भारत के अंदर फिर से कोई नया जिन्ना पैदा न होने पाए, और वो जिन्ना अगर पैदा होने का साहस करता है तो हमें उससे पहले कि वो भारत की अखंडता को चुनौती दे, उसको पहले ही दफन करके रख देना होगा। इसके लिए भारत के हर नागरिक को खड़ा होना होगा। वंदे मातरम गीत को लेकर छिड़े विवाद ने आस्था और राष्ट्रीयता पर नई बहस छेड़ दी है, लेकिन सीएम योगी के एक बयान ने आस्था और राष्ट्रीयता पर छिड़ी बहस पर विराम लगाने का काम कर दिया है। सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि राष्ट्रीय एकता के आगे आस्था को किनारे करने में भी कोई गुरेज नहीं होनी चाहिए। मेरा यह मानना है, कोई व्यक्ति हो, कोई जाति, कोई मत, कोई मजहब, वह किसी राष्ट्र से बढ़कर के नहीं हो सकता। हम सब भारतवासियों को इस बारे में ध्यान रखना होगा। हमारी आस्था हमारी जगह,
अगर हमारी आस्था हमारी राष्ट्रीय एकता और अखंडता में बाधा पैदा कर रही है, हमें उस आस्था को एक और करना होगा। सबसे पहले अपनी राष्ट्रीय अखंडता के लिए प्राणपण से जूझने के लिए तैयार होना होगा। कुछ लोगों के लिए आज भी भारत की एकता और अखंडता से बढ़कर के उनका मत और मजहब बड़ा हो जाता है, उनकी व्यक्तिगत निष्ठा महत्वपूर्ण हो जाती है। और वास्तव में ऐसे लोग संदेह के दायरे में नहीं आते। वंदे मातरम का विरोध का कोई औचित्य नहीं। सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर यूपी सरकार सभी 403 विधानसभा में एकता यात्रा निकाल रही है। 25 नवंबर तक पूरे यूपी में ये यात्रा चलेगी। हर एक विधानसभा में करीब 10 किलोमीटर की यात्रा निकाली जाएगी। सीएम योगी भी गोरखपुर में इसी यात्रा में शामिल हुए थे।